निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर, चितावलिया, हेमा, सीहोर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण। मेरे कार्य करो तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तोहे जन्म दियो है, 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 किसने दियो पति। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गौरण तुन जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो पते। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूर्ण तभी होवे, 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 कारज पूर्ण तभी
बोल गणेश भगवान की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, और देखिए जो लातूर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जो शिवपुत्री श्री शिव महापुराण की कथा होने जा रही थी, वही शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा अब हम सभी अपने घरों से ऑनलाइन इस कथा को श्रवण करेंगे। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति जय कुमार जी बंसोड़े, ओसा लातूर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो, तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी देवादिदेव महादेव के चरणों के साय में ही हम अपना जीवन यापन करें, उनके चरणों में ही सुंदर हम अपना जीवन यापन करें। इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और देखिए, हम जब एक लोटा जल लेकर पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और देवादिदेव महादेव बाबा कुबेर भंडारी की पावन कृपा भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है देवादिदेव महादेव से जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जब हम एक लोटा जल लेकर पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और साथ में ही देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि एवं उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्राप्त होता है। इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हम सभी भक्तों का नहीं हो सकता है। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसे बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि सदैव उनके भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, हम सभी को भगवान वरदान देते हैं कि कोई भी राक्षस हो, असुर हो, गंधर्व हो, देवी हो या देवता हो, फिर मनुष्य हो, कोई भी उनकी शरणागति में पहुंचता है, कोई भी जब उनके मंदिर, देवालय, शिवालय पहुंचता है, तो निश्चित ही भगवान उन सभी भक्तों के दुख तो हरी लेते हैं। और उनके जीवन में जो भी दुख आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी दुख एवं कष्टों का निवारण कर देते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि सदैव उनके भक्तों को प्राप्त होती है। उन सभी भक्तों
मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। मान लो बात
दृष्टि सदैव सभी शिव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, इसीलिए भक्तों ने कहा है, कोई कहे त्रिलोकी मुझको, कोई अंतर्यामी, कोई पालनहारी, तो कोई मृत्यु स्वामी। चंद्र विराजे शीस पर, कंठ में पूरा ब्रह्मांड है। नाग वासुकी कंठ पर, नेत्र में विनाश है। अनंत को शमेशा में, भक्त का गुरूर हूं मैं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं गुरूर हूं। जीवन मरण हूं, मुक्त हूं मैं। विष पिए जो औरों का, उन भक्तों का मैं भक्त हूं। स्वर्ग तथा नरक से क्या, मैं मोक्ष का द्वार हूं। वेद पुराण मुझी से, शिव पुराण का मैं सार हूं। सुरों का मैं सुर हूं, भक्तों का मैं गुरूर हूं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं चूर्ण हूं। शिवा शिवा करे जो, उस भक्ति में मैं चूर्ण हूं। और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा शे तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा शे तनु तनु। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कंकर शंकर की पवित्र भूमि तक पहुंचता है, कंकर शंकर के पावन धाम तक पहुंचता है। और जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेरेश्वर महादेव की बनी रहती है। और देखिए, जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के कार्य चल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हों या फिर भक्तों के ठहरने हेतु जो सेवाएं हों, देखिए, जो भी भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो निःशुल्क पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सभी भक्तों को सुंदर सेवाएं जो चलती हैं कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, उन सभी सेवा के कार्यों में, जैसे कि भोजनशाला हेतु जो निःशुल्क सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, जिसमें लाखों सैकड़ों पहुंचकर डेली भोजन प्रसाद देते हैं। सुंदर गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर पोथी का भी आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो।
मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। भक्तों की हरदम करते रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। भक्तों की करते तुम हरदम रखवाली, हर संकट को पल भर में तुम टाले हो। फिर क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा हम सभी ऑनलाइन अपने घरों से श्रवण करेंगे। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है। और देखिए, स्वागत के क्रम में अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य एवं समस्त आर्य परिवार लखनऊ से, जो कि पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे एवं व्यासपीठ का पूजन करेंगे। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई में, जिन्होंने देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा था, आनंद में करा था। श्री दया सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, जो कि सुंदर व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री चंदन सोनी जी भी इंदौर से हम सभी भक्तों के बीच में पधारे हैं एवं मंत्री परिवार भी इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं, जो का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देता है। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेर भंडारी की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम की पावन धाम पर जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, जो कि रोज भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त रोज भोजन प्रसादी का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और बड़ा ही जो भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो सुंदर एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जो कि 251 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। उसी धर्मशाला में
पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब उसी धर्मशाला में सुंदर 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक बड़ा ही गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की नित्य दिन गौ माताओं की सेवा हो सके, जिसमें 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसी सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चल रहा है। और देखिए एक बड़ा ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक बड़े ही सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और देखिए अभी जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो रोज 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कंकर संकर की पवित्र भूमि पर उपस्थित रहती हैं। और छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी अभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिससे किसी भी भक्त को दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि जो भक्त कंकर संकर की पावन धारा तक पहुंचते हैं, कंकर संकर की पावन धारा तक आते हैं, उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और देखिए सुंदर आप जो 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता ग्रहण करते हैं, उससे आपके नाम का भी साल में एक दिन भोजन भंडारा कंकर संकर की पवित्र भूमि पर जो सुंदर बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में चलता है। आप भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर पहुंचकर पूज्य गुरुदेव के साथ में सेवा में लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही देखिए इन सभी सुंदर सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम राहुल सुरेश चंद्र शर्मा जी गाजियाबाद से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि देकर अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया। सुंदर आजीवन भोजन भंडारे की सुदस्ता आपने ग्रहण करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हारमेंद्र शर्मा जी बिहार से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कुसुम जी पांडे बलिया से सुंदर आपने 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल तुषार जी चौधरी की ओर से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी मिश्रा राय बरेली से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय किरण पाटिल जी की ओर से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि जो बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निशुल्क सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी वर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। लीना सिंह जी ठाकुर रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र जी भूषण मिश्रा बिहार से सुंदर आपने 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो भी भक्त कंकर संकर की पवित्र भूमि, कंकर संकर की पावन भूमि बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर बैठकर जब अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, जब अपने मन के भाव बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं, तो देखिए सभी शिव भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं देखिए महादेव पिस पी जाते हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव कुबेर भंडारी की अपने शिव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की और जो भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप इन दोनों में से कोई से भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी ऑनलाइन श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा अपने घरों से श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
Namah Shivaya.
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ वरदान कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र पावन देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। कथा के लातूर में होने वाली ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर श्री जय कुमार जी बंसोड़े इस पवित्र कथा को लातूर में आयोजित कर रहे थे और पूरी समिति इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं से लगी हुई, पर अधिक जलवृष्टि और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ होने से इस कथा को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस आयोजन को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र कथा के आयोजक वही आयोजक समिति शिव तीर्थ प्रतिष्ठान ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, श्री हरि किशन जी आर्य जी की पुण्यतिथि में लखनऊ से पधारे हैं। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद, नगर निगम भिलाई, प्रदेश अध्यक्ष बोलबम समिति भिलाई से। श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी इंदौर से। मंत्री परिवार भी इंदौर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंगल। आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ में मिठास नहीं है और ना पब्लिक में आवाज़ आ रही है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा जिस व्यासपीठ से आप सभी ने कोरोना महामारी में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया, उसी
मंगलमय आनंदमय व्यासपीठ से इस पवित्र कथा का लाभ आज फिर ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तेरी कृपा बिना रहिले एक भी तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का झपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयुष तिहारी शंभु तार तार जब कथा पूर्व में इस व्यासपीठ से करी गई, व्यासपीठ से बोली गई, पूर्व में इस कथा को जब व्यासपीठ से कहा गया, उस समय पर भी कोरोना महामारी चल रही थी और अभी भी अगर आप टीवी पर न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा लक्षण पुनः टीवी पर दिखाया जाएगा। और जब जब संपूर्ण विश्व पर कोई ना कोई आवाज नहीं है, बाहर आवाज नहीं है, हॉल में जब जब कोई संकट विश्व पर आता है या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तकलीफें आती हैं, तो ये पवित्र कथा अपनी व्यासपीठ से पुनः संपूर्ण विश्व में एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है, वो ऊर्जा स्वयं भगवान शिव की एक अविरल भक्ति की, एक विश्वास। आपके जीवन में मानव देह धारण करने के बाद में, मनुष्य की देह धारण करने के बाद में आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं आ रही है, देखिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके हृदय में कितना है और आप भगवान शिव को कितना भज रहे हैं। आप भगवान शंकर का कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली जाएगी।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दुर्योधन और अर्जुन हस्तिनापुर शिव पुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था। दोनों एक ही गुरु के चले, उनके गुरु में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है दोनों। गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु में कोई अंतर नहीं, पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस औसा लातूर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया, एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए।
और हम भटकते कब हैं? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा, तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना, तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है। और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं है, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुन ही नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देते हैं। और समय आने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देते, तब शिव अपना भंडारा दे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी, उसकी मां उसका हाथ पकड़ती। बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में। और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि
महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है और उसके ठीक पीछे से मां क्षिप्रा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई और क्षिप्रा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हट चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, क्षिप्रा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता था। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती और रोज प्रतिदिन मां क्षिप्रा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना है, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 की। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी, पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं। फिर हम वापिस, परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना, बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से ही फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने कर दिया माला मान सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल छपरा महारानी का भरती बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है महाराज, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई और फिर नंबर आया पांचवें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है, फिर स्मरण। अब वो निकले नहीं, क्या करें? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहाँ के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता है। वो अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है, अभी तक रोए होगे,
धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा चले गया होगा उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का आनंद। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी, सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया, एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिव पुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे, इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है, उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगत जननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां काल रात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है,
उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह, घर से बाहर मत निकल, तेरे से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना, बहुत आते हैं महाराज। यहाँ पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए बेटी कह रही है। सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता।